आपने जीवन में मुख्यतः 2 तरह के लोग देखे होंगे। एक वे जो धन कमाना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं, जो रात-दिन सिर्फ़ इसी प्रयास में लगे रहते हैं। गाड़ी, बंगला, पैसा और ये सारी चीज़ें कमा के इकट्ठी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है यही जीवन का मूल कार्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य। और यहीं आपने एक दूसरे तरह के लोग भी देखे होंगे, जिनकी चेतना जागृत है और वो उच्च चेतना वाले हैं, पर वो इस धन को कुछ भी नहीं समझते। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जो अपनी सारी ज़मीन जायदाद, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के दीक्षा ग्रहण करते हैं। और हम सामान्य लोग ये सोचते हैं कि यार इनको क्या चाहिए? अरे इनके पास सब कुछ तो है, बड़े आनंद से रहे, खुश रहे, मज़े से रहे, इस धन का उपयोग करे। ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की इस नेमत को छोड़ के ये पता नहीं क्यों कष्ट देखना चाहते हैं, जबकि भगवान ने दिया है तो उपयोग करना चाहिए इनको। जबकि वे लोग जानते हैं कि इस धन की कोई वैल्यू नहीं। यदि उन्हें ईश्वर का नाम मिल गया, ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया, तो ऐसा धन तो जितना छोड़ा नहीं है उससे ज़्यादा तो इनको दान में वैसे भी मिल जाने वाला है। वो बहुत अच्छे से जानते हैं। यह बात मैं अपने बेटे से सीखा हूँ, जो कि लगभग 6 साल का है। तो मैंने उससे कहा है कि तेरी बहन अब बड़ी हो रही है, वो 6 माह की है, कि वो बड़ी हो रही है तो वो तेरे जो सारे खिलौने हैं वो उसको देने पड़ेंगे। तो जैसा कि हम बच्चों को ऐसे ही चढ़ाते हैं, तो मैंने भी उससे यही कहा। तो उसने कहा नहीं पापा, मैं अपने खिलौने नहीं, मैं अपने नए खिलौने नहीं दूंगा। उसने कुछ टूटे-फूटे खिलौने जो पुराने हो चुके हैं, इन सब वो नहीं खेलता कि ये उसको दे देंगे, और मैं अपने नए खिलौने नहीं दूंगा। तो मैंने मन ही मन हँसते हुए कहा कि जब ये बड़ा होगा तब मैं इसको बताऊंगा कि तूने ये कहा था। उसे भी लगेगा कि यार कितना अजीब था मैंने उससे कहा है कि एक काम करते हैं कि सारे खेत, जमीन जायदाद उसको दे देते हैं, फिर और खिलौने ले आते हैं। फिर कोई सारे खिलौने दे देते हैं और खिलौने ले आते हैं। उसने सहा कर, क्या ठीक है पापा, ये उसको दे दो, मेरे को खिलौने दे दो। यही होता है, क्योंकि वो बच्चा है, हम उसके नादानी पे हंसते हैं। इसी तरीके से जिनकी चेतना जागृत हो चुकी होती है, उन्हें भी पता होता है कि ये सारे खिलौने हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये जब उनके पास धन होगा तो इससे बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे। इस तरीके से हम समझते हैं कि जायदाद अगर होगी तो ऐसे खिलौनों को क्या है, ढेर लग जाएगा। उस तरह उन्हें भी पता होता है कि अगर ईश्वर मिल गया, नामधन मिल गया, तो ऐसी भौतिक चीज़ें वास्तव में ढेर लग जाएगी। और यही सेम कंडीशन होती है। हम जो कहते हैं ना कि बच्चे नादान हैं, हम भी उतने ही नादान।